बाबर को राणा सांगा लाया था या इब्राहिम लोदी? बच्चों ने हिस्ट्री की किताबें खोल ली हैं। अरे पूछो ना सरकार में बैठने से कि आपने कहा था पेट्रोल महंगा आएगा, सस्ता आएगा, आज कितना पेट्रोल आ रहा है? पूछो ना। जब रोहित खड़े होके समर्थन करते हैं बीजेपी से तो पूछो रोहित से कि क्यों रुपया डॉलर ऐसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों सोने का प्राइस आप देखिए, क्यों हो रहा है ये सब विपक्ष में, ये सब सरकार से पूछेगा कौन? अनुराग भदौरिया कौन? अरे विपक्ष पूछने दोगे तब जब आप डिबेट। राणा सांगा पूछने देते हैं, पार्लियामेंट में नहीं पूछने। राणा सांगा के बारे में सरकार पूछने देती है, अब इनका पेट्रोल के बारे में नहीं पूछने देती। यू स्टैंड, मैं बताता हूं इन लोगों की मंशा क्या है। ओके रोहित फेड अप नाउ, रोहित फेड अप। बोलिए रोहित, बोलो। बीजेपी जुड़ गए यहां, रोहित बोलो। पिछले 15-20 दिनों से समाजवादी पार्टी के राजनेताओं के द्वारा महाराष्ट्र से औरंगजेब की चिंगारी को जो सुलगाया गया, आज राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामजीलाल सुमन जी ने उसको सत्यापित कर दिया। औरंगजेब के पक्ष में सबसे पहले अबू आजमी ने महाराष्ट्र में आग उगला। जिस औरंगजेब ने सनातन धर्म के खिलाफ योजनाबद्ध अभियान चलाया, जिस औरंगजेब ने मठ मंदिरों पर कब्जा किया, जिस औरंगजेब ने तलवार की नोक के बल पर सनातनियों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने के लिए बाध्य किया, हालांकि यह बहुत संभव नहीं हो सका। आज जिस प्रकार से राज्यसभा, जो देश का उच्च सदन है, उसमें समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ राजनेता श्रीमान रामजीलाल सुमन जी ने छाती ठोक कर राणा सांगा, जो एक वॉरियर थे, उनको दोगला कहा, उनके बारे में गलत शब्दों का प्रयोग किया और बाबर के पक्ष की बात की, उससे समाजवादी पार्टी का राष्ट्र विरोधी चेहरा जनता के सामने पुनः उजागर हो चुका है। मैं किसी राजनीतिक दल के पक्ष में और विरोध में बात नहीं करता हूं, यह बात राष्ट्रवादी विचारधारा का है। इब्राहिम लोदी से राणा सांगा का झगड़ा था, राणा सांगा से अखिलेश यादव का झगड़ा था, राणा सांगा से ऐश्वर्य का झगड़ा था, यह विषय नहीं है। विषय है भारत का कौन है और भारत के बाहर का कौन है। बाबर के पक्ष में खड़े होकर, औरंगजेब के पक्ष में खड़े होकर लगातार समाजवादी पार्टी इस देश की विचारधारा को कमजोर करने का षड्यंत्र रच रही है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का सम्मान इस देश का प्रत्येक नागरिक करता है। डॉक्टर कलाम साहब किसी के लिए हिंदू और किसी के लिए मुसलमान नहीं हैं, वो एक सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, वो सच्चे नेशनलिस्ट हैं, वो भारत माता के सम्मानित सपूत हैं, उनके नाम पर किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन औरंगजेब और बाबर को महान बनाने का प्रयास अगर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के लोग करेंगे तो इसको भारत की जनता माफ नहीं करेगी। अखिलेश यादव जी को स्टैंड क्लियर करना चाहिए। देश के बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जवाब दें अखिलेश यादव। रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा जी के संदर्भ में क्यों इस प्रकार की गंदी बात की और क्यों बाबर के पक्ष में खड़ा होने का काम किया? औरंगजेब के बारे में जो अबू आजमी ने कहा महाराष्ट्र में, उस पर आज तक समाजवादी पार्टी का कोई ऑफिशियल स्टैंड क्लियर नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय, समाजवादी पार्टी के नेतागण लगातार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी या सरकार में शामिल लोग मुद्दों की बात नहीं करते हैं। विधानसभा महाराष्ट्र में मुद्दा से हटकर औरंगजेब की बात किसने की? धर्म की राजनीति को हवा देने का काम किसने किया? आज राज्यसभा के पटल पर, राज्यसभा के फ्लोर में देश की जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए बाबर का प्रवेश किसने कराया? हम किसी राजनीतिक दल के पैरोकार नहीं हैं, लेकिन यह फैक्ट है 2014 के बाद भारत माता का वैभव बढ़ा है। यह फैक्ट है, भारत प्रगति के पथ पर गया है, भारत के गरीब को आवाज मिली है। नहीं तो इस देश में जो चंद राजनीतिक दल समाजवाद के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर, क्षेत्रीयता के नाम पर इन लोगों ने जो सिंडिकेट स्थापित किया था, ये गैंग बन के रह गया। अनुराग जी, अपने परिवार के उन्नति का धन्यवाद है प्रधानमंत्री मोदी जी। ओके रोहित, जवाब ले रहा हूं। थैंक यू अनुराग जी। सबसे पहले अनुराग जी सबसे पहले नहीं, समाजवादी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू बताइए ना प्लीज। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। सबसे पहले तो मैं रोहित जी को बोलूंगा कि आदरणीय रामलीला सुमन जी एक
दलित नेता हैं तो आप उनका नाम सम्मान से लीजिए, कम से कम आप दलितों का अपमान नहीं कर सकते। रामलीला सुमन, अरे वो 6 बार के MP हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। नहीं, आप जी लगाने में परेशानी आपको हो रही है क्योंकि दलित नेता, इसलिए आपको दिक्कत हो रही है। ये सम्मान है, ये सम्मान। आप रुकिए, आप हल्ला मत आप क्या बात करते हैं? अनुराग भदौरिया जी, आपको सब लोग जानते हैं। मैंने आदरणीय एक बार सुनिए, मैं अपनी बात नहीं कहा, आपने दलितों को, पिछड़ों को दबाया, ले रहे हैं, ये ठीक नहीं है। एक इतने बड़े दलित के नेता हैं, उनकी उम्र आपके पिताजी से के भी दादाजी की उम्र की होगी, तो कम से कम दादाजी की उम्र के तो व्यक्ति का सम्मान कीजिए। ये ठीक दलित कार्ड अचानक मुस्लिम नहीं कार्ड इसलिए रोका जा रहा है। मैं कहता हूं, मैं मुस्लिम हूं, सम्मान पूर्वक नाम लीजिए। कोई भी अगर सांसद है, कोई भी, हमें अपनी बात देखिए, ये गलत बात है। संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति के लिए ये ठीक है। एक सेकंड, एवरीवन ऑल फेडर्स डाउन, 1 मिनट के लिए। थैंक यू वेरी मच। रोहित प्लीज रिलैक्स, अनुराग जी रिलैक्स, फैज साहब रिलैक्स। अनुराग भदौरिया ने कहा वो क्योंकि दलित नेता हैं रोहित जी, आप उनसे इज्जत से बात कीजिए, सबसे इज्जत से बात करनी चाहिए। क्या अनुराग भदौरिया हैं तो आप उनसे इज्जत से बात नहीं करेंगे? हमारे हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके यहाँ संस्कृति एक ही है, अपनों से बड़ों से इज्जत से बात की जाए, छोटों से भी इज्जत से बात की जाए। ये जो आप विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, फैज साहब ने पकड़ लिया। फैज साहब ने बोला मैं अल्पसंख्यक हूं भाई, मैं मुसलमान हूं। फैज साहब कह रहे मेरे से इज्जत से बात करो, पहले मैं बोलूंगा, नहीं तो मैं विक्टिम कार्ड खेलूंगा। अनुराग भदौरिया, देश की जनता कैन सी थ्रू, प्लीज आंसर दिस। अनुराग जी प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन सर। अनुराग जी, आपका फेडर में 10 सेकंड में ऑन कर रहा हूं, बस इसका जवाब दीजिए। विपक्ष सरकार को यह आपका पैंतरा नहीं चलेगा कि जब विपक्ष इब्राहिम लोधी, बाबर और राणा सांगा पे बात करता है तो कोई नहीं बोलता, सब बोलने देते हैं, महंगाई पे कोई बोलने नहीं देता, ऐसा कैसे है? अनुराग भदौरिया, आपके नेता बोलना नहीं चाहते, सरकार से पूछने की उनमें कुवत नहीं है क्योंकि उनको पता नहीं है हो क्या रहा है, क्योंकि उनको पता है 100 में से 99, 98 पूरे हुए हैं, पूछेंगे क्या? अनुराग जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से अभी पूछ ले रहा हूं, कल पूरा मुझे यकीन है, विश्वास है सरकार जवाब देगी। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपने जो वादे किए थे 2014 में जनता के सामने, वो वादे कब पूरे होंगे? कब किसानों की इनकम दोगुनी होगी? मैं पूछना चाहता हूं, कल जवाब मिल जाना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, कब महिला सम्मान पे सरकार आगे निकल के आएगी और सरकार बोलेगी अब किसी महिला पे कोई अत्याचार नहीं होगा, और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत कब होगी? और जब ये बोला जाता था कि देश पे कर्ज बहुत है, तब 55,000 करोड़ का था, अब 2 लाख करोड़ के करीब कर्ज पहुंच गया। कब इसका जवाब मिलेगा बता दीजिए। कब जवाब मिलेगा कि गरीब व्यक्ति जो बहुत परेशान है महंगाई की मार से, जिसकी कमर टूट गई है, कब उसके बारे में बात होगी? ये कल सरकार जवाब दे दे। और हर घर में रोजगार कब मिलेगा? कब वो युवा जो ग्रेजुएशन करके, जो डिग्रियां, इंजीनियरिंग की डिग्रियां करके, जो एमटेक की डिग्रियां करके बेचारा भटक रहा है, अपने घर से दूर किसी शहर में जाने पे मजबूर है, या अमेरिका जैसी जगहों पे किस तरह से एक दूसरे रास्ते से पहुंचता है और उसके बाद उसको हथकड़ी लगा के देश में हमारे भेजा जाता है। ये अपमान हमारे यहाँ का भी कोई बिना वीजा पासपोर्ट के बाहर जाएगा तो उसके साथ वही व्यवहार होगा। जो रोहिंग्या पाकिस्तानी और बांग्लादेश यहाँ पर घुसेगा तो उसको भी ऐसे ही मार के भगाएंगे। देश की प्रतिष्ठा गिराने वालों की आप बात नहीं करो।